जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और दोस्तों, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में पढ़ लिया था और इस वीडियो में हम अंटार्कटिका महाद्वीप पढ़ने वाले हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप पढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का थोड़ा रिवीजन करा दे रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, जो ऑस्ट्रेलिया को हम दोस्तों आपका इसका एक और नाम था जिससे हम दोस्तों कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को हम ओशिनिया महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ, क्या क्या हमने इसके बारे में पढ़ा था, थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की अगर हम बात करते हैं तो यह जनसंख्या के आधार पर छठे नंबर का दोस्तों महाद्वीप है। छठवां सबसे बड़ा महाद्वीप है। और अगर हम दोस्तों इसकी पॉपुलेशन अगर एरिया में बात करते हैं तो एरिया में यह दोस्तों 7वें नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों मैंने आपको बताया था, ऑस्ट्रेलिया एक देश है। ऑस्ट्रेलिया के साथ और भी और कुछ छोटे छोटे जो जो दोस्तों कुछ क्षेत्रों में और कुछ क्षेत्रों में दोस्तों कुछ और द्वीप बसे हुए थे। और जैसे दक्षिणी सागर क्षेत्र को 3 बड़े बड़े क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। और वो आपके दोस्तों एक था पोलिनेशिया, और पोलिनेशिया था दोस्तों एक, और एक आपका मेलानेशिया था, और एक आपका माइक्रोनेशिया और एक आपका ऑस्ट्रेलिया देश है। इन सभी को मिलाकर, तीनों को मिलाकर हम दोस्तों ओशिनिया महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। और या आप दोस्तों ओशिनिया महाद्वीप कह सकते हो, या आप इसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से भी जानते हो। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही दोस्तों एक आपको मैंने बताया था, एक ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है, जो कि आपके ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित देखने को मिलती है। और यह दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। यहाँ के कुछ पर्वत देखने को देखे थे दोस्तों। यहाँ पर्वत हैं इसके दोस्तों, जो कि एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, जो कि जिसे महान विभाजक चोटी कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया का यह सबसे लंबा पर्वत है दोस्तों, और सबसे ऊंची चोटी इसकी जो है वो कॉस्यूस्को दोस्तों इसकी सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है कॉस्यूस्को। और यहाँ की कुछ नदियाँ दोस्तों, नदियों के बारे में आपको मैंने बताया था, मर्रे और डार्लिंग दोनों नदी इसी ग्रेट ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से ही इनका उद्गम होता है दोस्तों। और ये आपकी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी भी है। एक दोस्तों झील है, झील का नाम मैंने आपको बताया था आयर झील। आयर झील ऑस्ट्रेलिया की दोस्तों सबसे बड़ी झील है। और मरुस्थल में मैं हमने पढ़ा था, मरुस्थल में एक ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल था, और एक ग्रेट सैंडी मरुस्थल था, और एक दोस्तों गिब्सन था। ये आपके दोस्तों मरुस्थल थे। और घास के मैदान में दोस्तों हमने शीतोष्ण घास के मैदान जाने थे, डाउन्स डाउन्स घास के मैदान आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं। इस तरीके की दोस्तों हमने डीप स्टडी की थी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। और अब दोस्तों हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। अंटार्कटिका महाद्वीप को दोस्तों हम अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट कहते हैं। ये हमारा दोस्तों 7वां कॉन्टिनेंट है, और 7वां यानी कि अंतिम दोस्तों कॉन्टिनेंट है। हमने सबसे पहले आपको बता दिया था एशिया के बारे में, बता दिया था एशिया महाद्वीप के बारे में। फिर दोस्तों हमने यानी कि अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जाना। और फिर दोस्तों हमने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बारे में जाना। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट हो गया दोस्तों, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट हो गया। फिर यूरोप महाद्वीप के बारे में जाना था। फिर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में जाना, और आज पढ़ने वाले हैं अंटार्कटिका महाद्वीप। ये दोस्तों आपके एरिया के हिसाब से महाद्वीप हैं। पहला आपका एशिया एरिया के आधार पर, दूसरा अफ्रीका, और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। और फिर दोस्तों हमारा ये हो जाएगा, वैसे तो दोस्तों एरिया में सबसे छोटा हमारा ऑस्ट्रेलिया ही है। एरिया में सबसे छोटा हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जो कि 7वें नंबर पर था।
और अंटार्कटिका हमारा 5वें नंबर पर आ जाएगा। तो ये हमने दोस्तों सभी के सभी कॉन्टिनेंट के बारे में जाना, और आज हम दोस्तों पढ़ेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। थोड़ा आपको बता भी देता हूँ दोस्तों, हमने क्या कैसे एरिया के आधार पर देखे थे और हमने किस तरीके से आपके जनसंख्या के आधार पर देखे थे। ये हमारा एरिया हो जाएगा और ये पॉपुलेशन हो जाएगा। सबसे बड़ा एरिया के आधार पर दोस्तों हमने पहले नंबर पर देखा था एशिया, और दूसरे नंबर पर यहाँ देखा था दोस्तों अफ्रीका, और तीसरे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका, और चौथे नंबर पर साउथ अमेरिका, और 5वें नंबर पर ये दोस्तों हमारा आ जाएगा अंटार्कटिका। ये एरिया के आधार पर है दोस्तों। और आज हम ये अंटार्कटिका के बारे में डिस्कशन करेंगे। और 6वें नंबर का दोस्तों हमारा था, 6वें नंबर का ये हमारा दोस्तों यहाँ पर आता है जिसका नाम है यूरोप। और 7वें नंबर का ये ऑस्ट्रेलिया था। 7वें नंबर का दोस्तों एरिया के आधार पर 7वें नंबर का 7वें नंबर का दोस्तों बड़ा महाद्वीप था। 5वें नंबर का ये हमारा अंटार्कटिका हो गया। इसी तरीके से हमने दोस्तों जनसंख्या पॉपुलेशन के आधार पर देखे थे। पहला हमारा एशिया, दूसरा हमारा अफ्रीका था दोस्तों, और तीसरा हमारा यूरोप हो जाएगा, और चौथा हमारा दोस्तों ये हो जाएगा, क्या नाम है इसका, नॉर्थ अमेरिका, और 5वां ये हो जाएगा दोस्तों हमारा साउथ अमेरिका। और फिर दोस्तों 5वें के बाद 6वां हमारा ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। 6वां ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और 7वें नंबर का ये हमारा अंटार्कटिका हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को नहीं मिलती, इसलिए आपका 7वें नंबर का हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आप देख सकते हो, ये मैंने बता दिया। 5वें नंबर का हमारा अंटार्कटिका है एरिया के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप। और जनसंख्या के आधार पर अगर हम देखते हैं तो दोस्तों जनसंख्या के आधार पर अंटार्कटिका महाद्वीप हमारा 7वें नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और यह दोस्तों पृथ्वी के दक्षिण पर दोस्तों देखने को मिलता है, दक्षिणी ध्रुव पर। इसलिए यह दोस्तों साउथ पोल पर स्थित है। और इसके कुछ दोस्तों पॉइंट के बारे में जानते हैं कि अंटार्कटिका को किन किन नाम से भी हम जानते हैं। बात करते हैं दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप की, तो हम इसको व्हाइट कॉन्टिनेंट यानी कि श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। श्वेत महाद्वीप से क्यों जानते हैं दोस्तों इसको, क्योंकि यह पूरा अंटार्कटिका महाद्वीप जो है, यहाँ दोस्तों आपका दक्षिणी ध्रुव की तरफ हमको देखने को मिलता है हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप, यानी कि साउथ पोल पर। और यह दोस्तों श्वेत महाद्वीप इसलिए कहलाता है क्योंकि ये पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ है। अंटार्कटिका महाद्वीप पूरा बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए हम इसको श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं। और इसे दोस्तों हम डायनेमिक कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। डायनेमिक का मतलब होता है दोस्तों ये गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है इसको। और गतिशील महाद्वीप क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि ये पूरा बर्फ से पूरा बना हुआ है। यहाँ की जो चट्टान है ये पूरा दोस्तों यहाँ पर बर्फ अधिक देखने को मिलती है, और यहाँ पर ग्लेशियर बड़े बड़े देखने को मिलते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप में। तो यहाँ पर दोस्तों ये बर्फ़ क्या होती है कि टेम्परेचर बढ़ने पर ये दोस्तों बर्फ़ पिघलती रहती है, और बर्फ़ के पिघलने की वजह से दोस्तों यहाँ इसके आकार में भी परिवर्तन होता है। तो जब दोस्तों बर्फ़ पिघलेगी तो इसलिए इसको बर्फ़ जो होगी उसका जो पानी होगा वो दोस्तों गति करेगा, इसलिए इसको गतिशील महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। बर्फ़ के पिघलने से आकार में दोस्तों इसके परिवर्तन होता जा रहा है, और इसको दोस्तों हम पहला श्वेत महाद्वीप कहते हैं, और अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, डायनेमिक कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। और इसे दोस्तों हम डेजर्टेड कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं। यानी दोस्तों डेजर्टेड क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इसको हम हिंदी में कह सकते हैं निर्जन महाद्वीप। डेजर्ट यानी दोस्तों वो होते हैं यहाँ पर लोग निवास नहीं करते हों। जो लोग होते हैं वो दोस्तों अगर निवास नहीं करेंगे तो उसको कहीं ना कहीं रेगिस्तान डेजर्ट ही कहा जाएगा। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर अंटार्कटिका महाद्वीप में लोग निवास नहीं करते हैं, इसलिए हम इसको निर्जन महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं, यानी डेजर्टेड कॉन्टिनेंट आप कह सकते हो। और इसको हम दोस्तों विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। इसको अंटार्कटिका महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहा गया है, यानी डेडिकेटेड टू साइंस भी इसको हम कहते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप को। क्योंकि दोस्तों इसको विज्ञान को समर्पित महाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जितने भी हमारे यहाँ वैज्ञानिक जितने भी हैं दोस्तों हमारे, वो जितने भी भारत के वैज्ञानिक हैं या किसी भी देश के वैज्ञानिक हैं, वो अपने सभी के सभी वैज्ञानिक यहाँ पर अंटार्कटिका महाद्वीप में रिसर्च करते रहते हैं।
इसलिए इसको विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा गया है। इसी तरीके के दोस्तों हमारे कुछ वैज्ञानिक हैं, भारत के भी वैज्ञानिक हैं, वो भी यहाँ अंटार्कटिका महाद्वीप में भी रिसर्च कर रहे हैं। तो उसके लिए दोस्तों इंडिया के जो इंडिया की जो दोस्तों हैं वहाँ पर रिसर्च सेंटर बने, उनके कुछ नाम है इम्पोर्टेंट हैं, याद रखने हैं आपको। क्योंकि दोस्तों सेंटर, अगर हम दोस्तों कहीं रिसर्च करते हैं तो वहाँ पर सेंटर तो बनाया जाएगा ही। तो इसलिए हमारे भारत के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने भी दोस्तों वहाँ पर रिसर्च सेंटर बनाया गया है भारत की गवर्नमेंट के द्वारा। तो दोस्तों भारत में जो भारत के यानी कि इंडियन रिसर्च सेंटर जो हैं अंटार्कटिका महाद्वीप में, तो वो दोस्तों आपके 3 अनुसंधान केंद्र हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप में दोस्तों भारत के 3 रिसर्च सेंटर हैं, यानी भारत के 3 अनुसंधान केंद्र हैं। पहला दोस्तों जो है हमारा दक्षिण गंगोत्री, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये आपके वेरी 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 इम्पोर्टेंट, आपको याद रखने। पहला दक्षिण गंगोत्री है दोस्तों, और इसको 1983 में दोस्तों स्थापित किया गया था। पहला हमारा रिसर्च सेंटर था दोस्तों, ये फर्स्ट रिसर्च सेंटर की अगर हम बात करें तो हमारा दक्षिण गंगोत्री था। पहला पहला जो रिसर्च सेंटर था दोस्तों आपका अंटार्कटिका महाद्वीप में, वो आपका दक्षिण गंगोत्री था, जो कि 1983 में इसको वहाँ खोला गया था। और इसके दोस्तों कुछ 6 साल बाद मैत्री एक अनुसंधान केंद्र खोला गया, दूसरा एक रिसर्च सेंटर खोला गया, उसका नाम मैत्री रखा गया, जो कि दोस्तों 1989 में इसको खोला गया था मैत्री नाम से। दूसरा रिसर्च सेंटर दोस्तों मैत्री नाम का था, और तीसरा दोस्तों हमारा भारतीय रिसर्च सेंटर बना। तीसरा हमारा भारतीय रिसर्च सेंटर खोला गया था, ये दोस्तों 2012 में खोला गया था। और इन पर दोस्तों रिसर्च, इस महाद्वीप पर रिसर्च की जाती है कि किस टाइम पर कितना टेम्परेचर है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से पर्वत हैं, ज्वालामुखी कहाँ पर है। इस तरीके की दोस्तों अलग भिन्न भिन्न प्रकार की वहाँ पर रिसर्च चलती रहती हैं। टेम्परेचर बताया जाता है, किस वर्ष में सबसे ज़्यादा कितना सबसे कम रहा है यहाँ का टेम्परेचर। जैसे कि दोस्तों एक यूएसएसआर की भी एक वहाँ पर रिसर्च सेंटर है, उसने 1900 लगभग 1983 में दोस्तों एक 1960 में एक रिसर्च की थी कि सबसे ज़्यादा वहाँ पर सबसे कम टेम्परेचर वहाँ पर गया था। तो इसी तरीके से ये दोस्तों रिसर्च सेंटर हर तरह की जानकारी बताते रहते हैं, कितने ग्लेशियर पिघल रहे हैं, कितना क्या वाटर लेवल बढ़ रहा है। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो यह अंटार्कटिका महाद्वीप यह सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है, क्योंकि दोस्तों बर्फ से पूरा बना हुआ है, इसलिए यह आपका बड़ा शीत मरुस्थल कहा जाता है इसको, यानी कि लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट इसको कहते हैं। और दोस्तों तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों जो माउंटेन है, जो पर्वत हैं, यहाँ पर कौन कौन से पर्वत हैं। एक दोस्तों पर्वत श्रृंखला है जिसको क्वीन मोड पर्वत के नाम से जाना जाता है, यानी कि आप कह सकते हो रानी मोड पर्वत। ये दोस्तों रानी मोड पर्वत की कुछ पर्वत श्रृंखला हैं, और इसी में दोस्तों एक पर्वत इसी में एक भाग है पर्वत का, जो कि दोस्तों जिसको सेंटिनेल पर्वत कहा जाता है। और दोस्तों आपका क्वीन मोड माउंटेन्स एक जो रेंज है, इसी में एक दोस्तों पर्वत देखने को मिलता है जिसका नाम है सेंटिनेल पर्वत, और जिसकी सबसे हाईएस्ट पीक है दोस्तों विल्सन मैसिव इसकी सबसे सेंटिनल पर्वत की हाईएस्ट पीक है, और यह आपका हाईएस्ट पीक ऑफ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है। ये दोस्तों विल्सन मैसिव जो है यह आपके अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। यहाँ के दोस्तों एक इम्पोर्टेंट ज्वालामुखी है, हाल ही में फिलहाल में दोस्तों 2024 में भी अभी यहाँ पर विस्फोट हुआ है अंटार्कटिका महाद्वीप में। अंटार्कटिका महाद्वीप के दोस्तों एक वोल्केनो है, एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है माउंट एरेबस। इसमें अभी 2024 में ही दोस्तों पिछले मंथ की बात है दोस्तों, उसमें यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है, यानी कि ये एक्टिव हुआ है। तो पहला दोस्तों ये माउंट एरेबस की अगर बात करेंगे तो आपका ये अंटार्कटिका महाद्वीप का दोस्तों सबसे एक्टिव वोल्केनो है, यानी कि दोस्तों ये आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों आपका माउंट एरेबस है, जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप में देखने को मिलता है। और एक दोस्तों यहाँ की बोस्टॉक एक झील है, बोस्टॉक झील है अंटार्कटिका की यह सबसे बड़ी झील है, बोस्टॉक झील, आपको याद रखने। और यहाँ पर जो 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 वनस्पति देखने को मिलती है वो दोस्तों आपकी टुंड्रा वनस्पति देखने को मिलती है।
जिसमें आपके काई हो गई, घास हो गई, मॉस और लाइकेन यहाँ पर दोस्तों देखने को ज़्यादा मिलते हैं। ये दोस्तों सभी के सभी आपके टुंड्रा वनस्पति के अंदर ही आते हैं। और दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप पर ही आपका जो ओजोन छिद्र देखने को मिला था वो सबसे पहले आपका अंटार्कटिका महाद्वीप में ही देखने को मिला था। ओजोन छिद्र दोस्तों सर्वप्रथम अंटार्कटिका पर ही देखा गया था। ओजोन छिद्र का मतलब होता है दोस्तों जो हमारी पृथ्वी से अगर हम दोस्तों समताप मंडल में जाते हैं तो समताप समताप मंडल में, जिसको हम दोस्तों स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, वहाँ पर दोस्तों एक मोटी परत पाई जाती है जो ओजोन ओजोन की होती है दोस्तों। अगर कहीं पर भी दोस्तों ओजोन की परत पतली हो जाती है तो उसको ही दोस्तों ओजोन छिद्र कहा जाता है। तो वो जो ओजोन की परत जो सबसे पतली देखने को मिली थी वो आपकी दोस्तों अंटार्कटिका के क्षेत्र पर, अंटार्कटिका महाद्वीप की तरफ देखने को मिली थी। तो वही एक पॉइंट दोस्तों, ओजोन छिद्र जो सर्वप्रथम देखा गया था वो अंटार्कटिका महाद्वीप पर देखा गया था। और यहाँ पर दोस्तों जो पक्षी पाया जाता है, एक पेंगुइन पक्षी, जो कि दोस्तों कम टेम्परेचर पर ही रह पाता है। यहाँ पर दोस्तों अंटार्कटिका पर दोस्तों बर्फीला ज़्यादा देखने को मिलता है, और ये यहाँ पर बर्फीले क्षेत्र में आपका पेंगुइन पक्षी ही दोस्तों रह पाते हैं। और नॉर्मल आप उत्तर भारत में, अगर भारत में देखोगे तो ये पक्षी वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। और वहाँ के पक्षी दोस्तों यहाँ सर भारत में यानी कि आपके दोस्तों भारत में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, और भारत के पक्षी आपके अंटार्कटिका महाद्वीप में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वायु जलवायु देखने को मिलती है, अलग अलग टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो वहाँ पर दोस्तों वहाँ के जो निवासी आदि हो जाते हैं तो वही दोस्तों वहाँ पर रह मतलब दोस्तों रह सकते हैं, और अन्य कोई और नहीं रह सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं तो दोस्तों विश्व में पृथ्वी का जो न्यूनतम तापमान देखने को मिला था, विश्व का सबसे कम जो तापमान देखने को मिला था पृथ्वी का दोस्तों, वो अंटार्कटिका पर ही रिकॉर्ड किया गया था। अंटार्कटिका महाद्वीप पर ही रिकॉर्ड किया गया था। माइनस 88.3 डिग्री सेल्सियस देखने को मिला था दोस्तों 1960 में। और जो कि दोस्तों यूएसएसआर के बोस्टॉक एक स्टेशन के द्वारा इसको रिकॉर्ड किया गया था, इतना डिग्री सेल्सियस। ये आपके दोस्तों यानी कि रसिया का एक रिसर्च स्टेशन है जिसका नाम बोस्टॉक स्टेशन है। अब दोस्तों आपका अंटार्कटिका महाद्वीप कंप्लीट हो चुका है। ये 7 के 7 महाद्वीप आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी के सभी समझ में आए होंगे। और अगर हम दोस्तों कुछ फैक्चुअल बात करते हैं, कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं, जिसमें हम दोस्तों मैंने आपको बताया था कि दोस्तों हमारी पृथ्वी पर दोस्तों कुछ सबसे बड़े लार्जेस्ट आइलैंड देखने को मिलते हैं। द्वीप क्या होते हैं दोस्तों, जो कि आपके पानी से चारों तरफ घिरे हुए होते हैं। द्वीप वो होते हैं दोस्तों जो आपके चारों तरफ पानी से घिरे हुए होते हैं, जिन्हें हम आइलैंड या द्वीप कहते हैं। और दोस्तों यह आपके दुनिया में दोस्तों, पूरे विश्व में दोस्तों 5 सबसे बड़े आइलैंड हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे दोस्तों। और द्वीप ये आपके चारों तरफ पानी से घिरे हुए होते हैं। प्रायद्वीप क्या होते हैं दोस्तों, जो 3 तरफ से पानी से घिरे हुए होते हैं। एक तरफ ये हो गया, एक तरफ ये, एक तरफ ये, और ये दोस्तों द्वीप चारों तरफ से घिरे हुए थे। पहला दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा, अगर हम द्वीप की बात करते हैं, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो द्वीप है, आइसलैंड है, वो आपका दोस्तों पहले नंबर का है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड है दोस्तों। और यह हमारा दोस्तों, मैंने आपको बताया भी था, यह हमारा दोस्तों नॉर्थ अमेरिका का एक आपका फिजिकल पार्ट है, जो दोस्तों नॉर्थ अमेरिका से ही टूटकर आपका ग्रीनलैंड बना है। और यह दोस्तों आपका वही पॉइंट है, नॉर्थ अमेरिका का भाग है, यानी कि पार्ट है। फिजिकल पार्ट आपका नॉर्थ अमेरिका का है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका से टूट कर ये आपका ग्रीनलैंड बना है। और दोस्तों इस पर जो अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, यानी पॉलिटिकल जो राइट्स हैं, वो आपका डेनमार्क का है। यानी कि दोस्तों इस पर राजनीतिक अधिकार डेनमार्क का है। और यह आपका ग्रीनलैंड जो देखने को मिलता है वो आपका उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के मध्य देखने को मिलता है, यानी कि इन दोनों के मध्य में दोस्तों आपका आइसलैंड आता है। अगर दोस्तों क्वेश्चन में पूछा जाए, आप देख सकते हो दोस्तों, क्वेश्चन में ये पूछा जाए ग्रीन आइलैंड कहाँ पर आपका पड़ता है, किसके बीच में आता है, तो आप देख देख सकते हो दोस्तों, यानी कह सकते हो किसका भाग है। तो या नॉर्थ अमेरिका का है कि साउथ अमेरिका की, यूरोप के आर्टिक, ये दोस्तों आपका आपका आर्कटिक हो जाएगा दोस्तों, आर्कटिक्स आर्कटिक वृत्त का।
तो इस तरीके से आप दोस्तों क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो कमेंट में, किसका भाग है ये दोस्तों। यानी कि आप कह सकते हो, क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों आपका ये भौतिक भाग किसका है। ग्रीनलैंड जो है आपका दोस्तों भौतिक भाग, ग्रीनलैंड किसका भौतिक भाग है। यानी दोस्तों ये जो ग्रीनलैंड है किससे टूटकर अलग हुआ है, यानी कि ये दोस्तों फिजिकल पार्ट किसका है, भौतिक भाग किसका है ग्रीनलैंड। भौतिक भाग ग्रीनलैंड दोस्तों जो है वो आपका फिजिकल पार्ट किसका है, यानी भौतिक भाग किसका है, तो आपको कमेंट करके बताना है। दूसरा अगर हम बात करते हैं दोस्तों, दूसरा जो द्वीप है जिसका नाम है न्यू गिनी। न्यू गिनी दोस्तों आपका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा आइलैंड है, जो कि दोस्तों आपका दक्षिण प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है। और ये दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर आता है आपका दोस्तों। और तीसरा जो आपका है दोस्तों बोर्नियो, बोर्नियो आइलैंड है दोस्तों, यह आपका बोर्नियो आइलैंड दोस्तों आपका तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है, जो कि आपका दोस्तों इंडियन ओशियन में आता है। और यह आपका दोस्तों लार्जेस्ट ये दोस्तों आपका जो आइलैंड है ये एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा आइलैंड है। एशिया कॉन्टिनेंट का अगर हम बात करते हैं तो एशिया कॉन्टिनेंट का दोस्तों सबसे बड़ा आइलैंड हो जाएगा। और बोर्नियो के बाद दोस्तों बोर्नियो के अंदर कुछ देश आते हैं, इसके बोर्नियो द्वीप के अंदर दोस्तों 3 देश आते हैं, जो कि आपका पहला इंडोनेशिया, दूसरा मलेशिया, तीसरा ब्रुनेई। दोस्तों आपका बोर्नियो द्वीप में जो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र कवर करता है वो आपका इंडोनेशिया करता है, जो कि दोस्तों 73% पर आपका इंडोनेशिया का भाग है। जैसे मान के चलो दोस्तों ये हमारा बोर्नियो द्वीप है, इस पर जो आपका दोस्तों भाग है 73% सिर्फ इंडोनेशिया का ही इस पर कब्जा है, भाग है। बाकी का दोस्तों 1% जो है, ये मान के चलो दोस्तों आपका 1% हो गया। 1% जो है आपका दोस्तों ब्रुनेई का भाग है, और बाकी का 26% जो है वो आपका मलेशिया का भाग है। बोर्नियो जो द्वीप है 3 देशों में दोस्तों बटा हुआ है, और इस तरीके से सबसे ज़्यादा जो विस्तृत है वो इंडोनेशिया का भाग है। इस पे इंडोनेशिया का दोस्तों ज़्यादा पार्ट है यहाँ पर विस्तृत में, इंडोनेशिया ज़्यादा विस्तृत रूप से यहाँ पर फैला हुआ है। चौथा जो है दोस्तों वो मेडागास्कर है, और मेडागास्कर की अगर हम बात करते हैं तो यह दोस्तों आपका अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का अगर हम बात करें दोस्तों, विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप द्वीप है ये। और अगर हम अफ्रीका महाद्वीप की बात करते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, और दुनिया का दोस्तों चौथा सबसे बड़ा द्वीप है, और यह आपका हिंद महासागर के अंदर आता है। और पांचवा दोस्तों मैंने आपको बताया था जो बफ्फिन द्वीप था, बफ्फिन द्वीप के बारे में, यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा द्वीप है, और यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में दोस्तों आपका आता है, और यह आपका कनाडा का सबसे बड़ा द्वीप है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में दोस्तों यह बफ्फिन द्वीप देखने को मिलता है, और कनाडा का यह सबसे बड़ा द्वीप द्वीप है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पाँच के पाँचों ये समझ में आए होंगे। हालांकि दोस्तों द्वीप तो बहुत है, पर मैंने बड़े बड़े बता दिए आपको, टॉप 5 सबसे बड़े, जो टॉप 5 में दोस्तों जो द्वीप आते हैं उनके बारे में बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट के अगर हम बारे में बात करें दोस्तों, ओशियंस, मैंने आपको कई बार बता दिया था, एक ट्रिक से भी आप याद रख सकते हो। ओशियंस को हम हिंदी में महासागर कहते हैं, और जिनकी संख्या आपकी 5 है। ओशियन की जो संख्या है वो दोस्तों आपकी 5 है, और 5 से आप याद रख सकते हो दोस्तों, इसकी ट्रिक्स क्या है। पैसा आप कह सकते हो, पैसा पैसा के अंदर ही दोस्तों ये पांचों के पांचों आपके वो महासागर आ जाएंगे। पी से यानी कि दोस्तों पी आपका हो जाएगा AISA, पैसा, ये कंप्लीट बन जाएगा। और पी से आपका दोस्तों हो जाएगा पैसिफिक ओशियन, और ए से हो जाएगा दोस्तों अटलांटिक ओशियन, और आई से हो जाएगा दोस्तों आपका इंडियन ओशियन, एस से हो जाएगा आपका साउथर्न ओशियन, और ए से हो जाएगा आर्कटिक ओशियन। और यह दोस्तों हमारा सबसे छोटा ओशियन है, सबसे छोटा ओशियन है, सबसे छोटा महासागर है। और दोस्तों सबसे बड़ा की अगर हम बात करते हैं तो पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है। यह दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, यानी कि पूरे पूरे दुनिया में दोस्तों 5 ही महासागर देखने को मिलते हैं।
पूरे अपने दोस्तों पृथ्वी पर 5 महासागर हैं, जिनमें से पहला आपका पैसिफिक है, ये सबसे बड़ा है। विश्व का दोस्तों अगर हम विश्व की सबसे गहरी अगर दोस्तों इसकी सबसे गहरे पॉइंट की बात करते हैं, पैसिफिक ओशियन का दोस्तों जो सबसे गहरी परत है, जो सबसे गहरा जो गर्त है, जिसको हम ट्रेंच बोलते हैं दोस्तों, तो प्रशांत महासागर की सबसे जो गहरी गर्त है उसका उसका नाम है दोस्तों मैरियाना गर्त। मैरियाना गर्त है दोस्तों, यह विश्व की सबसे गहरी जगह है आपकी पैसिफिक ओशियन में, जो कि 11,000 मीटर है। यानी कि दोस्तों आप कह सकते हो जो पैसिफिक ओशियन का सबसे गहरा जो पॉइंट है वो आपका मैरियाना गर्त है। और दोस्तों नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करते हैं अटलांटिक ओशियन के बारे में, और इसकी अगर हम दोस्तों गर्त की बात करें यानी इसके सबसे गहरे बिंदु की बात करते हैं, तो जिसका नाम है ब्यूटो रिको। ब्यूटो रिको दोस्तों आपका अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा पॉइंट है। और दोस्तों आपको ये याद रखना है, इसके अटलांटिक महासागर के अंदर एक सागर पड़ता है और जिसका नाम है सारगैसो सागर। सारगैसो सागर ऐसा सागर है दोस्तों सारगैसो सागर दोस्तों ऐसा सागर है और जिसकी अगर हम बात करें तो दोस्तों यह बिना तट का है। कैसा है दोस्तों? यह आपका बिना तट का है, यानी कि इसके इसके चारों तरफ तट नहीं है। सारगैसो जो सागर है यह दोस्तों आपका अटलांटिक महासागर के अंदर आता है, जो कि ये दोस्तों ये महासागर ये आपका सारगैसो सागर पड़ता है। यानी कि आप कह सकते हो इस ये अटलांटिक महासागर के अंदर ही आने वाला एक सागर है। और इसी के पास में दोस्तों बरमूडा ट्रायंगल बनता है। बरमूडा त्रिकोण भी यहीं पर आपका देखने को मिलता है, और जो कि दोस्तों नॉर्थ में देखने को मिलता है दोस्तों आपका। और यहाँ पर दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक होता है आपका सारगैसो सागर, कहा भी जाता है यहाँ से दोस्तों कोई भी शिप यहाँ से पास जल्दी से हो नहीं सकता है। और यहाँ पर दोस्तों जो घास देखने को मिलती है वो दोस्तों बिना जड़ की घास देखने को मिलती है, इसके नीचे दोस्तों जड़ नहीं रहती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको दोस्तों पॉइंट समझ में आया होगा। ब्यूटो रिको इसकी सबसे गहरी परत है दोस्तों, इसकी जो गहरा जो पॉइंट है जिसका नाम है ब्यूटो रिको। इसी तरीके से दोस्तों इंडियन ओशियन की बात करते हैं तो इसकी जो गर्त का नाम है वो सोंडा या जावा गर्त है। यानी कि हिंद महासागर का जो गहरा बिंदु है दोस्तों उसका नाम है सोंडा यानी कि जावा गर्त। चौथा है दोस्तों साउथर्न ओशियन, और पांचवा है दोस्तों आपका आर्कटिक ओशियन। इस तरीके से आपको दोस्तों पैसा याद रखना है, पैसे से ये सभी की सभी ट्रिकें कवर हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये आपको वीडियो समझ में आई हो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।